अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए है जो कंसीव करना चाहती हैं। अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको आज 20 ऐसी खुराकें या ग़िज़ाएं बताएंगे जो आप इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगी और आप जल्दी कंसीव कर पाएंगी। मुख्तलिफ फूड्स के मुख्तलिफ बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए हमने आपके लिए वो फूड्स लाए हैं जो आपकी कंसेप्शन को या आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बेसिकली जो फूड्स होती हैं वो आपको फ़ौरन से कोई जादू की तरह प्रेग्नेंट नहीं कर देती, लेकिन ऐसे आसार पैदा कर देती हैं जैसे कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी हेल्थ को बेहतर कर देती हैं, खून की सप्लाई को बेहतर कर देती हैं, हार्मोन लेवल्स को ठीक कर देती हैं और अगर आपके मेल पार्टनर में भी थोड़ी कमी हो तो उसको दूर कर देती हैं। तो अब हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं वो 20 खुराकें या ग़िज़ाएं जो आपको इस्तेमाल करनी है। पहली है कॉड लिवर ऑयल, यानी कि कॉड एक मछली होती है, उसके जिगर का तेल होता है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपने फिश ऑयल लेना हो तो बेहतर है कि कॉड लिवर ऑयल यूज़ करें क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और डी होते हैं जो कि वाटर सोल्युबल होते हैं। इसकी वजह से ये फर्टिलिटी और कंसेप्शन को इंक्रीज करते हैं और अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो ये उसको भी दूर करते हैं। उसके बाद बात आ जाती है लिवर की। लिवर मतलब कलेजी। तो कलेजी आप चिकन की भी ले सकती हैं, आप बीफ की भी ले सकती हैं और आप मटन की भी ले सकती हैं। तो किसी भी सूरत में आपको कलेजी लेनी है क्योंकि कलेजी के अंदर फोलेट होता है जो कि फॉलिक एसिड का एक एक्टिव फॉर्म होता है और उसमें विटामिन बी होता है, कोलाइन होता है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसमें आइनोसिटोल शामिल होता है। ये आपके एग की क्वालिटी को बेहतर कर देते हैं और इस तरीके से आपको प्रेगनेंसी में आसानी होती है। अगर आपसे वैसे ना खाई जाए तो इसके भी सप्लीमेंट मौजूद होते हैं, आप सप्लीमेंट की सूरत में इसको यूज़ कर सकती हैं। वाटरमेलन यानी कि तरबूज एक बहुत अच्छा सोर्स है क्योंकि इसके अंदर ग्लूटाथायोन होता है जो कि आपकी मॉर्निंग सिकनेस को दूर करता है, हार्ट बर्निंग दूर करता है, आपकी स्वेलिंग दूर करता है। अगर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में क्रैम्प्स हो रहे हों तो उसको भी दूर करता है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाएं तो आपने इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल रखना है। आपके मेल पार्टनर में भी ये फर्टिलिटी बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर लाइकोपेन होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है जिससे स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि उसके मूव होने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। मैका ये एक ऐसी खुराक है जो कि आपके जिस्म में वाज़े फ़र्क लेके आती है क्योंकि इसके अंदर ऐसी शय शामिल होती हैं कि जो अगर मेल यूज़ करें तो उनके स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है, यानी कि एक ड्रॉप के अंदर कितने स्पर्म्स हैं इस चीज़ को बढ़ाता है। और अगर आप इसको अपने नाश्ते में इस्तेमाल करें कुछ और चीज़ों के साथ मिलाकर तो ये आपके लिए बेहतर होता है क्योंकि इसका जो जायका है थोड़ा सा कड़वा होता है। इसलिए आप अगर इसके साथ योगर्ट का इस्तेमाल करें या बी पॉलन का इस्तेमाल करें या पालक एवोकाडो का इस्तेमाल करें तो आप इसे आसानी से खा सकती हैं। बी पॉलन यानी कि नाम से जाहिर है कि ये शहद की मक्खी से रिलेटेड है। इसको आपने अपनी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इंक्रीज करना है। ये मेल या फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। बी पॉलन अगर आप यूज़ करें तो ये प्रॉमिस करता है कि ये स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाता है और फीमेल में भी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसके बाद आ जाते हैं अनार यानी कि पोमेग्रेनेट। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर विटामिन सी, के, फोलेट और दूसरे विटामिन काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। ये आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके बाद आता है सर्डाइंस। ये एक फ़िश की किस्म है जिसके अंदर ओमेगा 3 काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। रिसर्च ने बताया है कि ओमेगा 3 औरत की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए अगर आप इस फिश को यूज़ करें तो आपके लिए बेहतर हो जाता है और आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्वीट पोटैटोज यानी कि शकरकंदी में बीटा कैरोटीन होता है जो कि आपकी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बूस्ट करता है, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाता है। औरत के जो बेसिक हार्मोन होते हैं उसमें ये एक अहम हार्मोन है जो आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। इसको आप रोस्ट करके, बॉयल करके, किसी भी सूरत में दूसरे फ्रूट्स के साथ मिक्स करके या मैश करके किसी भी सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं।
फिर आ जाता है चुकंदर यानी कि बीट। इसके अंदर ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं और इस तरह आपके बच्चादानी में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होने से जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होने की कोशिश करता है तो उसको आसानी होती है। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल हो जाए तो आपको चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में बीट्स को इस्तेमाल करें। डार्क लीफी ग्रीन्स यानी कि ऐसी सब्जियां जिनके पत्ते डार्क ग्रीन होते हैं, जिसमें पालक, केल, स्विस चार्ड शामिल है। इसके अंदर कैल्शियम, आयरन और फोलेट होता है, जो कि अगर आपका प्रेगनेंसी होनी हो तो आपके बच्चे में बर्थ डिफेक्ट नहीं आने देता और आपके बच्चे की हेल्थ को बढ़ाता है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में डाइटरी फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला भी नहीं होता। एग यॉक्स यानी कि अंडे की जर्दी, ये आपके लिए ओमेगा 3 और विटामिन बी का सोर्स है और इसको इस्तेमाल करने से आपके जो खून में रेड ब्लड सेल्स हैं वो नए बनते हैं और बच्चे की डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और इससे कॉन्सेप्शन में भी आसानी होती है। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. वालनट यानी कि अखरोट, इसमें ओमेगा 3 होते हैं और ओमेगा 6 होते हैं जो कि दिमाग के फंक्शंस को एनहांस करते हैं और इससे आपके हार्मोन्स अच्छे से रेगुलेट हो जाते हैं। और अगर मेल्स इसको अपनी डेली की डाइट में इस्तेमाल करें तो उनकी हेल्थ बेहतर हो जाती है। उनके जो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से उनके स्पर्म की काउंटिंग अच्छी हो जाती है और उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी हो जाती है और वो अच्छे से मूव कर सकते हैं। एस्पैरागस यानी कि सफ़ेद मूसली, इसको अगर आप बॉईल करके इस्तेमाल करें तो ये आपके जिस्म में बहुत हेल्दी इफ़ेक्ट डालती है और कहा जाता है कि अगर आप इसको खा लें तो आपके जिस्म को जितना फॉलिक एसिड चाहिए होता है उसकी 60% अमाउंट यही पूरा कर देते हैं। इसके अलावा इसमें 20% विटामिन ए, सी और बी भी होते हैं, जबकि इसमें जिंक और सेलेनियम भी मौजूद होते हैं जो कि आपको एक कंप्लीट फूड प्रोवाइड करते हैं जो कि आपकी कॉन्सेप्शन के लिए बेहतर हैं। सैल्मन एक मछली की किस्म है जिसमें विटामिन डी होता है और सेलेनियम होता है। ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर आपकी जो हेल्थ है उसको ठीक करते हैं और आपका जो कंसेप्शन का प्रोसेस है उसमें आपको आसानी पैदा करवाते हैं। ग्रीक योगर्ट एंड चीजेस। ग्रीक योगर्ट दही की वो किस्म है जो कि थोड़ी गाढ़ी होती है। अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो इसके अंदर कैल्शियम होते हैं और प्रोबायोटिक्स होते हैं। इसके अलावा विटामिन डी होते हैं जो कि आपकी ओव्यूलेशन के प्रोसेस को ठीक करते हैं और इसके अलावा इसमें प्रोटीन होती है जो कि जानवरों की प्रोटीन से ज़्यादा बेहतर होती है। तो इसको इस्तेमाल करने से आपका जो मंथली ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है वो पहले से बेहतर हो जाता है। क्विनोवा यानी कि ये एक जड़ी बूटी होती है, उसके दाने होते हैं, बीज होते हैं उसको इस्तेमाल करने से आपका जो जिंक, फॉलिक एसिड की कमी है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा ये आपके बच्चे की ग्रोथ को भी इन्हांस करता है और आपको ज़रूरी अमाइनो एसिड्स देता है जो कि आपको अदरवाइज मीट से लेने पड़ते हैं, जबकि इसके जो अमाइनो एसिड होते हैं उसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट शामिल नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर होते हैं। एवोकाडो में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं, जैसे कि विटामिन के, पोटेशियम और फोलेट। ये चीज़ें मिलकर आपके जिस्म में जो खून की एब्जॉर्प्शन है और ब्लड का जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करते हैं और इसके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डाइटरी फाइबर्स होते हैं और फॉलिक एसिड होता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं ये अर्ली प्रेगनेंसी में आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए। जो लोग फ्रूट्स खाते हैं कहा जाता है कि उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि कभी भी इनफर्टिलिटी का मसला नहीं होता। फ्रूट्स में आपको चाहिए कि रास्पबेरी, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज इनको यूज़ करें क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर
फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसको एनहेंस करते हैं। सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के जो बीज होते हैं वो मेल्स में स्पर्म का काउंट बढ़ाते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी करते हैं और आपकी जो जिस्म में विटामिन ई की कमी को दूर करते हैं। इससे आपको जिंक, फॉलिक एसिड और सेलेनियम भी मिलते हैं जिनके अपने बेनिफिट्स हैं। तो आपको ये अपनी फूड में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप इनको रोस्टेड, अनसाल्टेड किसी भी सूरत में या कैनल की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बीन्स एंड लेंटिल्स यानी कि फलियां और दालें, ये फाइबर और प्रोटीन का सोर्स होती हैं जो कि आपकी ओव्यूलेशन को बेहतर बनाती हैं और इससे आपकी कंसेप्शन आसान होती है। इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड भी होता है जो कि एक वाइटल कंपोनेंट है आपकी कंसेप्शन को बढ़ाने का या आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का। तो उम्मीद है कि मैंने वो तमाम फूड्स आपके साथ एक्सप्लेन की हैं जो आपको प्रेग्नेंट करने में आसानी पैदा करती हैं। आप इन फूड्स को इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि हफ्ते में इनको बांट लें और एक चार्ट बना लें और इनको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें। इस तरह करने से आपके जिस्म में कभी भी फॉलिक एसिड की, विटामिन डी की या ई की कमी नहीं होगी और आपकी कंसेप्शन आसानी से हो जाएगी और आपके ओव्यूलेशन का प्रोसेस भी स्मूथली हुआ करेगा और आपके हार्मोन्स भी नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आपको पीसीओएस का भी मसला हो तो वो काफ़ी हद तक इससे इम्प्रूव होता है। वीडियो को उन फीमेल्स के साथ शेयर करें जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं। अगर कोई वीडियो किसी खास टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए हो तो मेरे लाइव सेशन में आप लोग मुझसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।